गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ सोलन सुबह सुबह। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 3, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना लिया जाए। तो आज कई दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ नाइट में सोलन की तरफ। तो आज बहुत ही मौसम, आपको जैसे कि आपको पता है कि बरसात शुरू हो चुकी है। तो बारिश अभी तो लगी नहीं है, थोड़ी देर पहले लगी थी जब मैं चला था फाकू से। तो अभी मैं पहुंचा हूँ छाबड़ा। तो दोस्तों रास्ते में बहुत ही ज़्यादा फॉग है, बहुत ही दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में, आगे दिख नहीं रहा है कुछ नहीं। तो अभी पीछे भी मेरे 2-3 गाड़ियों का भी थोड़ी एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि फॉग में आगे दिखता नहीं है कुछ। तो आइडिया बहुत आइडिया से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो मैं भी चला रहा हूँ दोस्तों धीरे धीरे भगवान का नाम लेके। और जितना आप कम सफ़र करें नाइट में, जितना कम ट्रेवल करें नाइट में, तो उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि आजकल सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है सेब का, और सब्जी का तो हो ही गया था अप्रैल में। तो इस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा फॉग है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही मुश्किल हो रही है दोस्तों गाड़ी चलाने में, क्योंकि आगे रोड दिख ही नहीं रहा है, मोड़ दिख ही नहीं रहे। कहाँ मोड़ है? तो हम बचपन से इस रोड में चले हैं फागू से दिल्ली तक, तो हमें थोड़ा थोड़ा याद है। तो आपसे यही विनती करता हूँ कि जितना कम ट्रैवल हो सके नाइट में उतना कम करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं रात के टाइम, क्योंकि आगे दिखता नहीं है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ हसन वैली। तो यहाँ पे भी एक गाड़ी फंसी है, यहाँ पे बहुत बड़ी गाड़ी फंसी है। तो चढ़ाई बहुत है, फिर लोड बहुत होगा, आगे धुंध होगी, इस चक्कर में दिख नहीं रहा होगा। तो हाँ जी, गुटखा तो नहीं पड़ा हुआ है? नहीं यार मेरे पास नहीं गुटखा भाई जी पड़ा हुआ, हमारे तो कोई काम ही नहीं गुटखे का। नहीं यार रास्ता है, सॉरी यार। उस्ताद जी को गुटखा की जरूरत थी, तो मैं भी, मेरे पास तो है नहीं है पड़ा हुआ। अगर होता तो मैं ज़रूर हेल्प करता। तो यही भाईचारा होता है दोस्तों। अगर हम एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा हमारा। यही भाईचारा होता है। हमने सड़कों में चलना होता है, तो कृपया करके एक दूसरे की मदद करिए। और कई बार ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे फंसे हो, कई बार हम भी फंस जाते हैं, तो भगवान हमारी भी मदद करते हैं। तो अगर तभी मदद करेगा भगवान भी जब आप दूसरे की मदद करोगे। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ पंप में। तो मैंने डालना है तेल, अगर खुला होगा पंप। मैं पहुंच चुका हूँ पंप पे। तो गाइस तेल हमने डाल दिया है, और चलते हैं फटाफट, क्योंकि 5 बजे मैंने वहाँ पे पहुँचना भी है। तो चलिए दोस्तों, तो निकलते हैं यहाँ से। आगे तो दिख नहीं रहा है कुछ, धुंध है जी, धुंध। तो मैं पहुँचा अभी दिल्ली सब्जी मंडी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं राम राम से। चलिए गाइस, रात को तो यहीं से निकलते, क्योंकि टाइम भी बचता है और तेल भी कम लगता है। ये है कुछ दिल्ली टनल, जो दोनों साइड से कलाकारी। तो फाइनली गाइस टाइम बज चुके हैं 4:10।
गाइस मैं पहुंच चुका हूँ शोगी के अभी मार्केट। कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हैं। जो होटल्स होते हैं वो तो खुले रहते हैं रात को ना, ड्राइवरों के लिए। बाकी तो दुकानें बंद है जी। ये है जी शोगी का बाजार। तो बहुत ही बड़ा बाजार है और बहुत ही काफ़ी सुंदर। तो गाइस अभी पहुंच चुका हूँ मैं शोगी से आगे। तो यह है जी मेरे पीछे माता का मंदिर, जहाँ मैं हमेशा रुकता हूँ। तो अभी मैं पानी भर रहा हूँ। तो पानी भरते हैं क्योंकि मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी पानी नहीं था और गाड़ी का शीशा भी साफ़ करने को है। तो मैं यहाँ पे शीशा साफ़ करता हूँ। तो गाइस दर्शन भी कर लिए और पानी भी भर लिया। अब चलते हैं यहाँ से और पहुँचते फटाफट, क्योंकि पहला नंबर लगाना है मैंने वहाँ पे ना, इसलिए मैं भी निकल रहा हूँ। मैं भी रात की कोई गाड़ी नहीं लगी और नाले के नीचे, तब जाके मेरा पहला नंबर लगेगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ कैंथली घाट। तो टाइम हुआ है अभी 11:30। तो दोस्तों टाइम बजे है अभी 4:58 सुबह के। तो हमने जाना है यहाँ से नीचे वाले रास्ते से। तो हम जाएंगे चंबा घाट। तो ये कुछ सामने सोलर नज़ारा सुबह का। तो मैं पहुँच चुका हूँ चंबा घाट। तो जो मेरा टारगेट था वो था कि 5 बजे मैंने चंबा घाट पहुंचना है। तो गाइस मैं अपने टारगेट पे को पूरा किया मैंने और मैं 5 बजे चंबा घाट ही पहुंचा। और मेरे आगे 2 नंबर चले हुए हैं। काश ऐसा ना हो ये मेरे आगे हो और इसके बाद ही मेरा नंबर लगे। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे खान में। तो ये उन्हीं गड्डी है। तो गाड़ी मैंने लगा दी है। यहाँ पे डाला ऊपर करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मेरा पहला नंबर लगना था। और ये गड्डी लगी है पहले नंबर पे यहाँ पे। ये है ये कुछ यहाँ का खान का एरिया। तो जो ऊपर है यहाँ पे ऊपर जाके, ये पहले यहाँ से पूरी खान हुआ करती थी। तो अब यहाँ जो ऊपर है जाके वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा पहाड़ खोदते हैं, फिर पीसते हैं। उसके बाद कहीं जाके क्या बोलते रेता बनता है। फिर यहाँ का बहुत ही मशहूर रेता है ये है अपना जम्पी। तो चलो अब फिर जब गाड़ी लोड होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोड करते हैं यहाँ पे गाड़ी। बस तो मैंने दिखाया है आपको, और एक बार फिर से और दिखाऊंगा। तो गाइस इस प्रकार से कुछ गाड़ी लोड होती है, जैसे यहाँ पे लगी और लोड हो रहा है। तो भाई मेरे को तो डाला ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि वो फंस जाता है ना, नाड़ा है ये नाड़ा है ना, ये फंस जाता है। तो मेरे को तो ऊपर चढ़ना पड़ता है भाई। तो ये है जी कुछ यहाँ का सिस्टम। तो दोस्तों मेरी गाड़ी का जो ढक्कन है वो गुम हो गया था। 2-3 दिन हो गए। अब वो मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, अब आएगा। तो फिर पता नहीं कब आएगा, तब तक तो ये जुगाड़ ही करना पड़ रहा है भाई माफ़ करना भाई, इसके लिए जुगाड़ ही करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये हो रहा था पीटीओ मैंने ऑन रखा हुआ। पीटीओ ऑन है तभी टक कर रहा है। तो गाइस फाइनली मेरी गाड़ी लग चुकी है लोडिंग में, और आज तो बहुत ही अच्छा माल आ रहा है। जब से मैंने गाड़ी ली है तब से आज तक कभी मुझे ऐसा माल नहीं आया जैसा आज आया है। तो दोस्तों मेरी गाड़ी लोड हो गई है और मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ फागू की तरफ। तो जब यहाँ से नीचे उतरते तो बहुत ही उतराई लगती है और रोड भी बहुत ही ख़राब है। आधा सीमेंटेड है, आधा कच्चा है। तो इसमें खड्डे भी बहुत है, तो बहुत ही आराम से गाड़ी उतारनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड हुई तो या तो कुछ नुकसान होगा
या तो फिर ब्रेक नहीं लगेगी, तो इसलिए बहुत ही आराम से गाड़ी उतारनी पड़ती है जिससे कोई नुकसान ना हो। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ जी मेन रोड पे। तो फाइनली गाइस लोड करके मैं निकल चुका हूँ चंबा घाट पर। तो अभी जस्ट निकला ही हूँ, तो टाइम बजे अभी 6:17। तो अभी निकला हूँ चंबा घाट से। तो माल भी बहुत अच्छा मिला है, रेता भी बहुत बढ़िया मिला है पीला, और नंबर भी सबसे पहले आ गया था मेरा। सबसे पहले क्या मतलब सेकंड नंबर पे आ गया था। 5 बजे मैं पहुंचा था, 6 बजे मैं वापस लोड करके निकल गया हूँ। तो आज तो लक ने बड़ा साथ दिया आज तो। दोस्तों बड़ी मुश्किल से पहुंच चुका हूँ मैं यहाँ पे भटामुफर की चढ़ाई में। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आगे निकल गया हूँ। ये देखिए मेरी आंखों की हालत, मैं सारी रात नहीं सोया और इस टाइम मुझे बहुत ही नींद आ रही है। सामने चढ़ाई में तो मतलब इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों। और ये क्या सामने तो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये ऑर्चिड होटल। इसमें भी मतलब बहुत सारी कलाकारी की है बात, तो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। दोस्तों ये है जी कुछ ऑर्चिड होटल। तो कलाकारी तो बहुत अच्छी हुई है इसमें, तो बहुत ही शानदार होटल बनाया है। बहुत तगड़ी चढ़ाई है दोस्तों। और हल्की हल्की बारिश का भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, बस बारिश नहीं लगनी थी। अगर बारिश लगी ना तो मैं मारा गया दोस्तों। तो ये हमारे बस वाले भाई 2 घंटे और सारा मोशन तोड़ दिया इन्होंने मेरा। क्या करना अब समझते तो नहीं लोग। और ये संजौली का एरिया सारा संजौली है। पूरा हजार घर से भी 1000 बिल्डिंग कम हो मेरे ख्याल से। बस गाइस अब मैं भटाकुफर पहुंचने वाला हूँ। आपको अब यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगता है ना, तो मैं थोड़ी देर में वीडियो बनाऊंगा। ये मैं दिल्ली से ऊपर निकल जाऊंगा। तो रास्ता सफ़र भी थोड़ा ही रहा है, 1 घंटे का लगभग। तो बुरे हाल हो गए हैं मेरे, तो मुझे तो सीट में नींद आ रही है। तो गाइस टाइम वो है लगभग 9:30। तो मैं कुफरी से आगे निकल गया हूँ, क्योंकि कुफरी में बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं यहाँ लंबी जाल पहुँचा हूँ। तो ये है कि आज सुबह का व्यू। तो खिली धूप भी नहीं है, क्योंकि मौसम आजकल बरसात का जैसा है, देख सकते हैं आप इतने बादल है, पर देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, व्यू अच्छा है। तो बड़ी मुशक्क़त के बाद मैं पहुंचा हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर दिक्कत मुझे बहुत नींद आ रही है ना, तब इस करके नहीं, तो बाकी तो कुछ नहीं था। ये है जी लंबी धार। सिद्धू खाइए आप लोग भी। जी घोड़े भाई लोगों में उतना परफेक्ट भी नहीं हूँ व्लॉग बनाने में, तो मेरी गलतियों को माफ़ करें। और
मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल मतलब एक साथ ही मतलब बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है इसमें ना, क्योंकि सोच के तो आप ऐसे मत सोचना दोस्तों। अभी नया नया हूँ, जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तो आपको बढ़िया लगेगा। वीडियो बहुत अच्छी बनाऊँगा। अभी तो मैं मतलब नया नया हूँ इस फील्ड में, तो मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है कि भाई किस प्रकार से बताते हैं, क्या करते हैं। तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं बहुत ही मतलब इतना बढ़िया भी नहीं कि मतलब मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगा या मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाऊँगा, पर इतना भी नहीं, पर थोड़ा बहुत मतलब इतना लायक तो हो ही जाऊँगा कि मतलब आप लोगों को मेरी बातें समझ आ जाए। और बाकी तो बस यही है अभी तो फिलहाल। और फागू की तरफ तो बादल छाए हैं। देखो दोस्तों क्या मस्त, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है बादलों का। वाह, क्या ही कहने इसके। तो ये देखिए सामने, ये मेरा फागू, क्या हमारा फागू। वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। वाह वाह गाइस, वाह। तो दोस्तों अपने डेस्टिनेशन तो आ गई है जी गाड़ी खाली करने की। तो यही मैंने सामने गाड़ी खाली करनी है। तो फाइनली गाइस गाड़ी मैंने खाली कर दी है। तो अभी टाइम हुआ है 9:40। तो अभी मैं जाऊँगा सीधा घर। गाड़ी तो खाली होगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। देखो मेरी आँखें भी हल्की हल्की लाल हो गई है क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोया हूँ। और अभी देखो कि 10 बज गए है, मतलब घर पहुँचते पहुँचते 10 साढ़े 10 हो जाएगा सोते सोते। तो मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सीधा अभी सो जाऊँगा। उसके बाद 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर मैं और दोबारा सोलन जाऊँगा। तो वहाँ से मैंने एक और गाड़ी रेता लाना है। तो आज शायद नंबर लग जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा रश तो मैंने देखा नहीं सुबह, क्योंकि पहला नंबर दूसरा नंबर लग गया था मेरा सुबह। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ। तो कैसा लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरी वीडियो पे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़ 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 प्लीज़। आपसे बहुत ही ज़्यादा विनती है। और अगर आप मुझसे कोई भी बिल्डिंग का मटेरियल मंगवाना चाहते हैं क्योंकि और बहुत ही सस्ते दामों में और अच्छी क्वालिटी का माल मंगवाना चाहते हैं, देखिए ये एक सोलन का देता है। देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी है, मतलब पूरा पीला पीला ही है। क्योंकि सोलन में आपको किसी को पता है, किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे पीला रेता मिलता है। तो वहाँ पे मतलब सबसे हाई रहता है, मतलब बढ़िया रहता होगा, पीला कलर होता है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत पकड़ करता है वो ना। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं वैसे
किसी भी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, जैसे कि रेता, बजरी और ईंटें वगैरह मंगवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझसे माल भी मंगवाएं। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।